दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। शनि, मंगल, सूर्य, गुरु बना रहे हैं नव पंचम राजयोग 22 सितंबर से। इस नव पंचम राजयोग का 6 लगन तथा राशि वालों को खास महालक्ष्मी राजयोग प्राप्त होगा। पहले बता दें आपको, बाकी 6 लगन राशि वालों के लिए भी समय काफ़ी शुभ रहेगा यूं तो, परंतु ये 6 लगन राशि वाले खास भाग्यशाली रहेंगे। इनकी ओर जैसे कि धन खींचा चला आएगा, कुबेर देव मेहरबान रहेंगे। कारोबार में लाभ, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। रोग कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छा समाचार इनको मिलने के योग बनते हैं। विदेश यात्रा के कुछ लोगों के योग बना करते हैं ऐसे योगों में। तो चलिए, यह योग क्योंकि सभी बली प्लैनेट हैं, देख रहे हैं शनि, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, चारों बली प्लैनेट जब इस तरह के राजयोग में सम्मिलित होते हैं तो उसका प्रभाव गहरा तो होता ही है दोस्तों, दूरगामी होता है। जी हाँ, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो इस तरह के योग के रिजल्ट्स निकलते हैं, उसका प्रभाव काफ़ी समय तक रहता है। और अगर आप लोगों के लिए यह अच्छी स्थिति में हैं, चारों प्लैनेट नव पंचम स्थिति के राजयोग की जो चर्चा करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे घरों के मालिक हैं, अच्छे घरों पर दृष्टियाँ दे रहे हैं, तो निश्चित मानिए यह राजयोग आप लोगों को आने वाले समय में धन धान्य से भरपूर करेगा, खुशियों से भरपूर करेगा। तो चलिए, समय व्यर्थ नहीं बिताते, आपको राशिफल का इंतजार रहता है। सबसे पहले हम वृषभ लगन तथा राशि की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके 5वें और जी हाँ 9वें घर में 4 ग्रहों का योग है। वैसे ही नव पंचम स्थान पर यह बना हुआ योग और स्थितियां इतनी इनके लिए सुदृढ़ रहेंगी। आपको बता दें, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी, आप लोगों की जन्म कुंडली में भी प्लैनेट्स आपस में से नव पंचम की स्थिति में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अगर यही प्लैनेट 2-12 या षडाष्टक योग की स्थिति में होते हैं तो अच्छे योगों का भी उस जातक को फल नहीं मिला करता। तो चलिए हम यहाँ पर गोचर की चर्चा करें, ट्रांजिट की। भाग्य स्थान के मालिक शनि भाग्य स्थान में और कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं। बृहस्पति 11वें घर के मालिक हैं। तो देखिए, भाग्य स्थान का मालिक, कर्म क्षेत्र का मालिक और लाभ स्थान का मालिक, तीनों का संबंध हालांकि कहीं भी हो जाए कुंडली में, इवन त्रिक स्थानों में भी मैंने देखा है 9th 10th और 11th लॉर्ड का संबंध जन्म कुंडलियों में फल देता है। परंतु अगर त्रिक स्थान में यह बैठा हो योग 9th 10th 11th हाउस का, तो यह देर से देता है। 50 की उम्र के बाद अक्सर देखा है ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। अगर यह केंद्र त्रिकोण में, जैसे कि आपकी कुंडली में अभी राजयोग बना हुआ है, शनि बृहस्पति का नीच भंग राजयोग भी है और 9th 10th 11th लॉर्ड इकट्ठे हैं, तो यही काफ़ी है। परंतु इन कॉम्बिनेशन को सपोर्ट मिल रही है सूर्य और मंगल की। जी हाँ, बहुत भव्य राजयोग है। इसकी कल्पना मात्र से ही ज्योतिष सिखा रहे होते हैं या भविष्य फल बता रहे होते हैं, अभिभूत हो जाते हैं देखकर। ये बड़े प्लैनेट्स इस तरह के कॉम्बिनेशन में बैठे हैं तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनता है। आप लोगों के लिए जब यह ट्रांजिट में अभी बना है, नवंबर मिड तक इसका फल रहेगा, जब तक मंगल रहते हैं कन्या राशि में। तो जानते हैं क्या फलादेश है आप लोगों के लिए। बृहस्पति की दृष्टि को देखें। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सूर्य मंगल के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पर मंगल आप लोगों के लिए 7वें स्थान के मालिक होते हैं, तो सप्तमेश के ऊपर लाभेश का
दृष्टि से संबंध होना। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। मंगल वैसे ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सप्तमेश का पंचम स्थान में बैठना लव लाइफ के लिए उत्तम रहता है। लॉटरी सट्टे के लिए उत्तम। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय काफ़ी सुलभ रहता है। सूर्य आपके 4th लॉर्ड हैं, तो मातृपक्ष से सुख मिलता है। मदर की सपोर्ट रहती है। जमीन जायदाद के मसलों में आपको फ़ायदे होने के योग बनते हैं, क्योंकि लाभ के मालिक ने 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड से संबंध बना लिया है, और लाभ का मालिक खुद भाग्य स्थान में नीच भंग है या राजयोग को प्राप्त है और भाग्य स्थान के मालिक के साथ है। तो कुछ लोगों को विदेशों से लाभ होगा, अभूतपूर्व लाभ होगा, यह बात याद रख लीजिए। शनि यहाँ पर जैसा कि बताया 9th 10th लॉर्ड हैं। 9th 10th लॉर्ड के साथ 11th लॉर्ड का बैठ जाना भाग्य की शक्ति से लाभ, कर्म क्षेत्र में आपकी इज्जत मान का बढ़ना, मनचाही नौकरी मिल जाना, नौकरी में तरक्की के योग बनना, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ना, आपका रुतबा बढ़ना, रिश्तेदारों, कोलीग्स, सहपाठियों इत्यादि में आपका वर्चस्व बना रहना। अगर आपको खासकर काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, तो यह समय बहुत उत्तम रहेगा। शनि की दृष्टि 11वें घर पर आपको माला माल कर रही है। जी हाँ, भाग्य स्थान के मालिक का संबंध जब भी 11वें घर से होता है तो धन आता है। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ बनाकर रखिए। जी हाँ, उनके सेहत का ख्याल रखिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। कुल मिलाकर गवर्नमेंट तंत्र से भी फ़ायदा होने के योग बनते हैं। बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। हाँ, अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखिए, अपने पेट का जरूर ख्याल रखिए। चलिए अभी बात करते हैं इस नवपंचम योग की कर्क लगन तथा कर्क राशि के लिए। यह नवपंचम राजयोग तृतीय स्थान और सप्तम स्थान में घटित हो रहा है। 4 प्लैनेट नवपंचम की स्थिति में है, त्रिकोण की स्थिति में है, 9-5 की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, यह विरला राजयोग है। इस साल का यह लास्ट राजयोग है इस तरह का। 4 बड़े प्लैनेट इसमें सम्मिलित हैं, तो इसका प्रभाव जानते हैं। शनि सप्तम स्थान में जब बैठे हों और शशि योग बना रहे हों, गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, सूर्य तृतीय स्थान में बहुत बली हो जाते हैं। वैसे भी बृहस्पति से दृष्ट हैं। मंगल यहाँ पर योग कारक है सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पर आपके धन के स्थान के मालिक हैं। बृहस्पति आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान के मालिक ने संबंध धन के स्थान के मालिक के साथ, और योग कारक प्लैनेट दशमेश और पंचमेश मंगल के साथ बना लिया है। तो नवमेश दशमेश का संबंध धर्माकर्माधिपति राजयोग तो बनता ही है, क्योंकि धन का मालिक भी बीच में सूर्य सम्मिलित है। तो गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा होने के योग बनते हैं, यात्राओं से फ़ायदा होने के योग बनते हैं, कम्युनिकेशन से फ़ायदा होने के योग बनते हैं, संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके छोटे भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, वह भी तरक्की करेंगे। भाइयों का सपोर्ट मिलने के कुल मिलाकर योग बनते हैं। जो लोग ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन जो लोग होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का बिजनेस करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड इनका कामकाज है, तो कर्क लगन तथा राशि वालों के लिए यह नवपंचम योग उत्तम रहेगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो उत्तम रहेंगी स्थितियां। गुरु का नीच भंग राजयोग प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मियाँ बीबी के संबंधों के लिए, देशों विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेंगी। कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। इवन मैरिज हो जाने के योग बनते हैं 20 नवंबर तक, जब तक बृहस्पति नीच भंग राजयोग में है, यह होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि कर्क लगन वालों के घर में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी बच्चे के मैरिज के योग होने के मैरिज होने के प्रबल योग बनते हैं, यह बात निश्चित है। बृहस्पति का 11वें घर के ऊपर दृष्टिपात करना और भी शुभ हो जाता है। यहाँ पर सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। जो आपके बॉस हैं,
जो आपके सीनियर्स हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। आपका सोसाइटी में वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपका कद ऊंचा होगा। बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर के ऊपर जब भी पड़ जाती है दोस्तों, खासकर जब भाग्य स्थान के मालिक होता है, तो लाभ तो होता ही है। भाग्य की शक्ति से लाभ अतुलनीय राजयोग है शनि और गुरु का। साथ में सूर्य जब धन स्थान के मालिक होकर तृतीय स्थान में आते हैं तो छोटे भाई बहनों को भी फायदा होता है, छोटे भाई बहनों के लिए भी उत्तम स्थिति बनती है। मिलिट्री आर्मी में है अगर आप हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में है, खासकर मंगल की दृष्टि अपने घर के ऊपर अष्टम दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर यह अतुलनीय राजयोग रहेगा। जी हाँ, मंगल हालांकि अस्त है, पर मंगल अस्त होते हुए भी अपना अच्छा प्रभाव दे ही देते हैं जिन घरों के मालिक होते हैं। छठे घर के ऊपर मंगल की दृष्टि होने से आपके लिए कर्जे की स्थितियाँ अगर आप कर्जाई हैं, बैंक से लोन चाहते हैं, तो आपको लोन मिलेगा। फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी क्योंकि बृहस्पति केंद्र में आ चुके हैं, वह भी नीच भंग राजयोग हैं, भाग्यस्थान के मालिक। तो बहुत ही उत्तम स्थितियां हैं, बस हल्का सा आपको मेहनत की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, उसे मत छोड़िए। स्टार्स आपके साथ हैं, किस्मत आपकी प्रबल है। चलिए बात करते हैं नव पंचम राजयोग की सिंह लगन तथा राशि की। देखिए, देखने में तो शनि बृहस्पति 6th हाउस में है, परंतु यह उपचय स्थान भी होता है, छठा घर। यहाँ पर क्रूर ग्रह खासकर शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं। गोचर में शनि यहाँ पर बहुत शुभ हैं। बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं। बृहस्पति आप लोगों के लिए पंचमेश होते हैं। पंचम स्थान का नीच भंग राजयोग, पंचम स्थान के मालिक का और पंचम स्थान के मालिक गुरु का मंगल और सूर्य को देखना, यह राजयोग कारक हो जाता है। वैसे भी चारों प्लैनेट अपनी नव पंचम राजयोग के कारण, अपनी पोजीशन के कारण 9-5 की पोजीशन बनती है इनकी, तो इसके कारण यह आप लोगों को धन देंगे, क्योंकि धन के घर में है सूर्य और मंगल। परिवार के घर में है, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि खासकर परिवार के स्थान के ऊपर जब भी पड़ जाती है तो परिवार में कुछ न कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं। घर में फंक्शन इत्यादि हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान होने के योग बनते हैं। मंगल योग कारक हैं। योग कारक मतलब भाग्य स्थान के मालिक है, सुख स्थान के मालिक हैं, तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ होता है, जमीन जायदाद से लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने के योग बनते हैं। बच्चों से खास खुशी मिलने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होने के योग बनते हैं। लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ और 4th लॉर्ड के साथ आप सुखी रहते हैं। आपका किस्मत प्रबल रहता है, भाग्य की शक्ति आपकी प्रबल है। जी हाँ दोस्तों, बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको फायदे होने के खास योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जिनका रिलेशंस है, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर सिंह लगन तथा राशि के लिए यह नव पंचम स्थितियाँ शनि, मंगल, सूर्य और गुरु की आप लोगों के लिए उत्तरोत्तर उत्तम रहेंगी मिड नवंबर तक। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन तथा राशि की। इनके लिए भी 11वें घर में सूर्य मंगल लाभ स्थान में, वैसे ही लग्नेश का राशिपति का लाभ स्थान में बैठना अपने आप में ही राजयोग कारक होता है। धन की कमी नहीं होती, बड़े भाई बहनों से भी धन मिलता है, भाइयों का सपोर्ट मिलता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। अगर आप आर्मी, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि में हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहता है। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। पंचम स्थान पर दृष्टि होने से मंगल की प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम है। बच्चों से खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। शनि, गुरु, मंगल, सूर्य आपस में नव पंचम राजयोग बना रहे हैं, 9-5 की स्थिति में हैं। और गुरु का साथ में एक और बात बता दें, यहाँ पर दृष्टि करना भी बहुत ही बड़ा राजयोग हो जाता है। चारों प्लैनेट्स का आपस में संबंध हो जाता है तो यह राजयोग और भी
स्ट्रोंग हो जाता है, इसके फल अच्छे मिलने के योग बनते हैं। गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। मंगल लग्नेश हैं। गुरु आप लोगों के लिए योग कारक होते हैं, पंचमेश हैं। पंचम स्थान का संबंध लग्नाधिपति के साथ हो जाए तो काफ़ी अच्छा परिणाम मिलता है। शनि तृतीय स्थान में राजयोग कारक होते ही हैं। उपचय स्थान में यहाँ पर आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि मैं अक्सर बताता आया हूँ, और यह शनि आप लोगों को अच्छा फल देंगे। चलिए अभी बात करते हैं धनु लगन तथा राशि की। धनु लगन तथा राशि के लिए यह नवपंचम राजयोग शनि गुरु सूर्य मंगल में जो बना है 22 तारीख को बनेगा, जब बुध शिफ्ट हो जाएंगे तुला राशि में। उसका भी, बुध का भी शिफ्ट हो जाना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। शुक्र भी विद्यमान है 11वें घर में, तो आप लोगों के लिए 6 प्लैनेट्स अच्छी स्थितियों में रहेंगे। ये 4 प्लैनेट्स तो नवंबर मिड तक अच्छी स्थिति में रहेंगे। यह नव पंचम राजयोग रहेगा। और सूर्य हालांकि 17 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाएंगे, तो शनि गुरु और मंगल का नव पंचम राजयोग बना रहेगा नवंबर मिड तक। तो इसकी चर्चा करते हैं, इसका क्या फल रह सकता है। कार्यस्थल पर बना हुआ है तो कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बना रहेगा। हालांकि अंगारक योग भी बनता है, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, इसका क्या प्रभाव हो सकता है कार्यस्थल पर। परंतु इसका अंगारक योग का प्रभाव जो नेगेटिव हो सकता था वह कैंसल हो रहा है, वह बताता हूँ कैसे। आप जानते हैं कि शनि और बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। जब भी नीच भंग राजयोग बनता है दोस्तों, यह बहुत उत्तम होता है। नीच भंग राजयोग का मतलब धन के मामलों में, परिवार के मामलों में आप सुखी रहते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ता है। विद्या बुद्धि उत्तम रहती है। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट है तो आपके पास काम की कमी नहीं रहती। शनि का 11वें घर को देखना, शुक्र के साथ बुध के साथ संबंध बनाना बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि मित्र प्लैनेट हैं। व्यापार में आपका नाम होगा, रुतबा होगा। अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, स्टेशनरी प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। हालांकि काउंसलर कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि सूर्य मंगल के ऊपर आपको बता रहा था, यह अंगारक योग को भंग करती है। सूर्य आप लोगों के भाग्यस्थान के मालिक हैं, और भाग्यस्थान का मालिक जब कर्म स्थल में बैठता है तो कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बनता है। अगर आपकी जॉब चली गई थी, अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, तो इस पीरियड में, इस 1-1.5 महीने के पीरियड में आपकी जॉब लगने के योग बनते हैं। प्रमोशन के भी योग बनते हैं जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। व्यापार में वृद्धि के चांसेस रहते हैं ऐसे में, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस के कारक हैं और दूसरे घर के भी कारक हैं। फाइनेंस लग्नेश भी हैं आपके, और सुख स्थान के मालिक भी हैं। आपके पास धन आएगा, प्रॉपर्टी से आए, ज़मीन जायदाद से आए, जी हाँ, किसी तरह से आए, धन की कमी नहीं होगी। हाँ, एजुकेशन के फील्ड में आप खास तरक्की कर सकते हैं ऐसे में। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। मिड नवंबर तक यह राजयोग बना रहेगा और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा रहेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार चमकेगा और हर कार्यों में आपका प्रभाव बना रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं मकर लगन तथा राशि की। यहाँ पर मकर लगन तथा राशि के लिए भी बृहस्पति की दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। हालांकि यहाँ पर 12वें घर के मालिक होते हैं। नीच भंग राजयोग में होने के कारण 12वें घर का सुफल देंगे, अच्छा फल देंगे। 12वें घर से हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, मेडिकल लाइन देखते हैं, विदेश देखते हैं, खर्चा देखते हैं, तो खर्चा होता है। परंतु जो मेडिकल लाइन में हैं, फार्मेसी के लाइन में हैं, उनके लिए समय उत्तम रहता है। लग्नेश के साथ संबंध बनाया है तो इनके लिए जो एजुकेशन की फील्ड में है,
ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, विदेशों के साथ जिनका संबंध है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में संलग्न हैं तो भी समय उत्तम रहेगा। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होने से आप भाग्यशाली हो ही जाते हैं। सूर्य का यहाँ पर बैठना हालांकि इतना उत्तम नहीं माना जाता, क्योंकि मकर राशि तथा लगन के लिए सूर्य का यहाँ पर अष्टम स्थान का मालिक होकर बैठना शुभ नहीं होता, परंतु विपरीत स्थितियों में यह फायदा दे जाते हैं क्योंकि बृहस्पति के कंट्रोल में हैं। फिर भी आप लोगों को सूर्य के उपाय जरूर करते रहना चाहिए। मंगल आपके लिए बहुत शुभ हैं, लाभ के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं और भाग्य स्थान में हैं। प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नवंबर का महीना आपके लिए शुभ रहेगा, अक्टूबर नवंबर का महीना। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो अभी समय उत्तम है, विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। एजुकेशन के फील्ड में अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये बात लगभग तय है। बच्चों से खुशी मिलेगी। हाँ, शेयर मार्केट वालों को भी अच्छा लाभ हो सकता है। गवर्नमेंट तंत्र से थोड़ा सजग रहें। जिनका कोई इशू है कोर्ट कचहरी में, उन्हें थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत रहती है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए धन की व्यवस्था करेंगे। यह 4 प्लैनेट नवपंचम योग में, इनका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है ऐसे में। जी हाँ दोस्तों, शनि से संबंधित कामकाज हो या गुरु से संबंधित कामकाज हो, ऐसे में आपको यह लाभान्वित करता है। प्रॉपर्टी का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, लेबर का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, यह खास फलित होते हैं ऐसे पीरियड में। कला के क्षेत्र में है क्योंकि शुक्र आपके अपने ही घर में है, मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, तो कला के क्षेत्र में जो काम काज कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। क्रिएटिव लोगों के लिए समय सक्सेस का रहेगा। बच्चों से आपको खुशी मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर यह पीरियड नवपंचम राजयोग का आप लोगों के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नौकरी इत्यादि में तरक्की के योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा के भी योग प्रबल रहते हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आते हैं। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।